जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में, जो कि ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत का सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, सामान्य परिचय में सबसे पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ कहाँ है। तो भारत की स्थिति अगर हम वैश्विक संदर्भ में देखते हैं तो वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, जबकि एशिया के संदर्भ में देखते हैं तो भारत एशिया के दक्षिण में उपस्थित है। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कैसे कहलाता है और दक्षिणी एशिया में कैसे कहलाता है। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हम पूरा वर्ल्ड का मैप बनाए हैं। ये देखिए हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, और ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ठीक, और ये हमारा एशिया है। ये क्या हमारा, ये एशिया है। तो देखिए अगर एशिया के संदर्भ में देखिएगा तो भारत एशिया के जस्ट निचला पोर्शन में है, यानी मैप में ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। तो एशिया के जस्ट दक्षिण में, क्योंकि भारत देखिए यहाँ स्थित है, ठीक है, भारत यहाँ स्थित है, तो एशिया के दक्षिण में हो जाता है। और जब देखिए पूरा वैश्विक लेवल पर देखते हैं तो ये एक रेखा खींचे हैं जो है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, और ये है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो अगर हम देशांतर के एस्पेक्ट में देखते हैं भारत का स्थान, तो ये देखिए देशांतर रेखा जो है उसके पूरब में है, यानी देशांतर के एस्पेक्ट में भारत पूरब में है, जबकि अक्षांश के एस्पेक्ट में भारत उत्तर में है। अतः इसको हम रेखा पूरा मिलाने के बाद देखिए ये वाला पूरा क्या कहलाया, उत्तर पूर्व। अब भारत भी इसी में स्थित है, तो भारत वैश्विक रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जबकि एशिया के दक्षिण में है। ये देखिए प्रशांत महासागर है, और ये भी उत्तरी अमेरिका का ही भाग है। ठीक है, ये भी प्रशांत महासागर। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो उसको फाड़ने के बाद ऐसा ही दिखता है, एक पार्ट इधर हो जाता है और एक पार्ट इधर हो जाता है। लेकिन जब एक जगह देखिएगा प्रशांत महासागर को तो वो इस तरह से है, ठीक है, जबकि नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, नीचे अंटार्कटिका है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और ये प्रशांत महासागर हो गया। ये हमारा ये पूरा अटलांटिक महासागर हो गया, ये प्रशांत का भाग है, एक प्रशांत का भाग है, और ये हमारा हिंद महासागर का भाग हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, अब देखते हैं, देखिए बिहार भारत दोनों साथ साथ देखते हुए चलेंगे, तो जो बिहार का जिसको ज़रूरत है वो बिहार भी क्लियर होता चल जाएगा। अब देखिए इसमें बिहार की अवस्थिति देखते हैं, तो बिहार की अवस्थिति 3 संदर्भ में देखते हैं, एक वैश्विक संदर्भ में, एक एशिया के संदर्भ में, और एक भारत के संदर्भ में। तो वैश्विक संदर्भ में बिहार भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा, क्योंकि भारत में बिहार है, और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो बिहार भी होगा वैश्विक रूप से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जबकि एशिया के संदर्भ में दक्षिण में, क्योंकि भारत दक्षिण में और भारत के अंदर में ही बिहार है, तो एशिया के संदर्भ में दक्षिण में होगा। लेकिन जो भारत के संदर्भ में बिहार का देखेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी भारत में होगा। अब इसको हम अगला स्लाइड में समझते हैं कि कैसे उत्तरी पूर्वी में है। देखिए यहाँ पे एक भारत का नक्शा बना हुआ, ठीक है, यहाँ एक भारत का नक्शा बना हुआ। इसमें देखिए कि बीच से कर्क रेखा गुजरी है, भारत के बीचों बीच से कौन रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो कितना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और भारत के उत्तर दक्षिण जो बीचों बीच गुजरता है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री को क्या कहते हैं, भारतीय मानक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय मानक रेखा। अब देखिए कि देशांतरीय विस्तार के रूप में बिहार अगर देखिएगा तो यहाँ है, ठीक है, तो देशांतर के एस्पेक्ट में देखेंगे तो पूरब में है, जबकि कर्क रेखा के एस्पेक्ट में देखेंगे तो उत्तर में है। अतः भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में क्या है, बिहार स्थित है। क्या है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, इसको देख लिए। अब यहाँ से कुछ जानकारियाँ महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। देखिए ये जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा है, एक तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। जबकि भारत का भारतीय मानक समय जो रेखा वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा है, एक यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। कौन कौन सा है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का जो ग्रीनविच समय है, भारत का जो माननीय मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितना है, 5.5 घंटा आगे है। यानी कितना घंटा आगे,
5.5 घंटा आगे है। और यह कहाँ से गुजरता है? यह नैनी, जो कि मिर्ज़ापुर प्रयागराज से होकर गुजरती है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया। तो यह प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सा? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, अब देखिए कि ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो जो वैश्विक समय है 0 डिग्री वाला, उससे भारत का समय कितना है? 82.5 डिग्री आगे होगा। यानी आगे होगा 82.5 डिग्री का मतलब होगा 5.5 घंटा। कितना होगा? 5.5 घंटा आगे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण और जानकारियाँ हैं। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? तो सरगुजा मध्य छत्तीसगढ़ में। कहाँ करती है? सरगुजा, जो छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है। अगला है कि दो उभयनिष्ठ राज्य जिससे होकर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती, वो कौन सा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कौन सा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए कि कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा सरगुजा, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। जबकि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दो कॉमन राज्य से होकर गुजरती, वो राज्य कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम पिछले स्लाइड में बता रहे थे कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर? 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। और ये कहाँ से गुजरता है? लंदन नगर, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, उसके ग्रीनविच मीन स्थान पर एक रॉयल वेधशाला है, उससे होकर गुजरती है। कहाँ से? लंदन नगर इंग्लैंड में ग्रीनविच स्थान पर रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। लंदन कहाँ है? टेम्स नदी के किनारे। कहाँ? टेम्स नदी के किनारे है। ठीक है, टेम्स नदी के किनारे है। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1884 में। कब हुआ था? 1884 में वाशिंगटन डीसी में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, अब देखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा से 5.5 घंटा आगे, यानी मिनट में जोड़ेंगे तो 330 मिनट, देशांतर में जोड़ेंगे तो 82.5 डिग्री, जबकि घंटा में जोड़ेंगे तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है? ये है 180 डिग्री देशांतर, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा है 180 डिग्री। और ये कहाँ? इसका ये कौन? अमेरिका वाला भाग है और ये एशिया वाला भाग है। तो ये किसको अलग करता है? उत्तरी अमेरिका और एशिया को। जबकि ये जल संधि जो है, ये जल संधि क्या कहलाता है? बेरिंग जल संधि। क्या कहलाता है? बेरिंग जल संधि। और जोड़ता है किसको? प्रशांत महासागर को, और ऊपर में आर्कटिक महासागर। तो ये प्रशांत और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। ठीक है, इसके नीचे ये हिंद महासागर है। ये 0 डिग्री, देखिए ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। ये अटलांटिक महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका का इधर वाला भाग है, और नीचे हिंद महासागर है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्टेप हमारा है, अब देखिए भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते हैं। उत्तरी भाग कौन सा है? दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, क्या लंबाई, क्या चौड़ाई, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की लंबाई उत्तर दक्षिण कितना है। तो उत्तर दक्षिण है 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व पश्चिम 2933 किलोमीटर है। ठीक है, क्या है? 33 किलोमीटर। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश में है। जबकि ये तो देशांतरीय विस्तार हो गया। अक्षांशीय विस्तार हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। कितना हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों देख लिया। अब देखते हैं कि भारत का सबसे चारों दिशा में अंतिम बिंदु कौन है। तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो कितना डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर, जो कौन सा स्थान पड़ता है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में पड़ता है। जबकि कहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कौन सा? ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर एक पॉइंट है, सबसे अंतिम पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसी का अन्य नाम भी है पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या ला हिचांग, जो कहाँ? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, जबकि इसका सबसे पूर्वी भाग देखते हैं। पूर्वी भाग क्या है? गौर माता, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ सबसे अंतिम में सूर्योदय होता है, क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी भाग है। जबकि पूरब वाला कहाँ है? किबिथु बलांगू, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये पूर्वी भाग में होने के कारण सर्वप्रथम सूर्योदय भारत में यहाँ होता है। ठीक है,
पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदुओं के मध्य समय अंतराल भारत में क्या है 2 घंटा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री देशांतर या 2 घंटा, ठीक है। जबकि सबसे उत्तरी पॉइंट पूछेगा तो इंदिरा कौल, जो कहाँ है पीओके में है, कहाँ है पीओके में। और भारत में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पे, उसका नाम है NJ9842। क्या है 9842 NJ9842, जो कहाँ पड़ता है लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु बताइए दी 8 डिग्री 4 मिनट है, जबकि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का 6 डिग्री 45 मिनट है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला स्लाइड है बिहार के संदर्भ में। अब देखते हैं बिहार के संदर्भ में, तो बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, जबकि अक्षांशीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 डिग्री। या याद रखने के लिए इसे भी रख सकते हैं कि 24 से 27 से देशांतरीय विस्तार और 83 से 88, यानी एक में 3 का अंतर है और एक में 5 का अंतर है। ऑप्शन पे आंसर मारा जा सकता है। अब देखते हैं इसका सबसे लास्ट पॉइंट चारों दिशाओं में कौन सा है, तो इसका सबसे उत्तरी है पश्चिमी चंपारण, जबकि सबसे दक्षिणतम भाग है गया, और सबसे पूर्वी भाग कौन है किशनगंज है, जबकि सबसे पश्चिमी भाग कैमूर, जिसे रोहतास भी बोलते हैं, ठीक है। क्या है कैमूर और रोहतास। और भारत की लंबाई उत्तर दक्षिण देखते हैं तो 3 4 5 लगातार है 3 4 5, जबकि पूर्व पश्चिम देखिएगा तो 483 भी बिहार के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संख्या हो जाता है, क्योंकि 483 BC भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो उत्तर दक्षिण हो गया 345 और पूर्व पश्चिम हो गया 483 किलोमीटर। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं क्षेत्रफल के संदर्भ में, बिहार और भारत सबके क्षेत्रफल के संदर्भ में। सबसे पहले देखते हैं भारत के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं भारत के बारे में। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जब भी होगा वर्ग में होगा। और इसी को लिख सकते हैं अनेक रूप में लिख के फंसाने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है। तो 32,87,000 को हम 32.87 लाख किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। इसी को 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है 2.42%। क्या है 2.42%, जबकि जनसंख्या अगर देखिएगा तो 17.5% के लगभग है। इस दृष्टि से भारत का स्थान पूरे विश्व में क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो देखते हैं पहले स्थान पर कौन कौन आता है। पहले स्थान पर कौन है अमेरिका है, पहले स्थान पर रूस है, फिर कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान क्या है 7वां है। पहला क्या रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान पर है। अब देखते हैं बिहार की स्थिति। बिहार में बारे में जानते हैं तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 94.16 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 0.94 लाख किलोमीटर स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं 0.094 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यह जो है भारत के कुल राज्यों के क्षेत्रफल का कितना है 2.86% है। कितना है 86% है। जबकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। क्या है 12वां बड़ा राज्य, और जनसंख्या में तब बहुत पहले आ जाता है, इसलिए बिहार का जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्या है, अब देखते हैं भारत के बड़े छोटे राज्यों का कुछ क्रम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्रम से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अगर अवरोही में चलेंगे यानी घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। जबकि छोटा में देखेंगे तो सबसे छोटा गोवा है, दूसरा सबसे छोटा सिक्किम है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा नागालैंड है। क्या है सबसे बड़ा में देखेंगे तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। जबकि सबसे छोटा में 4 को देखते हैं तो सबसे छोटा गोवा है, दूसरा में सिक्किम है, तीसरा में त्रिपुरा और चौथा में नागालैंड है। अब देखते हैं बिहार के जिलों के एस्पेक्ट में। तो बिहार में सबसे बड़ा जिला कहेगा तो कि इसका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना है 5228 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा गया है, तीसरा में पूर्वी चंपारण, चौथा में रोहतास है। क्या क्या पहले में सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, इसका क्षेत्रफल 5228 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा गया है, तीसरा पूर्वी चंपारण, चौथा रोहतास है। जबकि छोटा में देखेंगे तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में शिवहर है, दूसरा अरवल है, तीसरा शेखपुरा है और चौथा लखीसराय है। क्या है छोटा में सबसे छोटा शिवहर है, दूसरा सबसे छोटा अरवल है, तीसरा शेखपुरा है और चौथा लखीसराय है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा मैप में दर्शा दिए कि देखिए ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का इलाका है, ये मध्य प्रदेश हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया। जबकि बिहार में
ये जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा ये गया हो गया, तीसरा में पूर्वी चंपारण हो गया, यानी पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण एक ही तरह सटा हुआ। उसके बाद चौथा में रोहतास हो गया। जबकि सबसे छोटा में देखेंगे तो शिवहर है। शिवहर कहाँ पड़ता है? उत्तरी बिहार में पड़ता है। दूसरा अरवल है सबसे छोटा में, तीसरा शेखपुरा है और चौथा लखीसराय है। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।